हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। 2x + 1 dx। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। हम साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब को, जैसे देख लीजिए कहीं पे लिखा हो साइन क्यूब एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। लिखते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 2x + 1, तो 2x + 1 और इंटू साइन 2x + 1 dx। अब देखिए यदि हम कॉस को t पुट करते हैं तो साइन x dx = dt हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है। और हम इसके पहले वीडियोस में बताए थे आपको कि जब भी हम पुट करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम पुट करते हैं कि लेट कॉस 2x + 1 = t। बताए थे आपको जब पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx cos 2x + 1 = d/dx t। cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस, इसको x मानिए तो cos का हो जाएगा sin x, और चेन रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो cos का हो गया sin x, जिसको x मानते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x का हो गया 2, 1 का हो गया 0, तो ये हो गया dt/dx। ये हो गया आपको dt/dx। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x + 1 dx = -1/2 dt या dt/2। यही वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, चलिए पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, ये कॉस के जगह पे हम लोग ने टी पुट करा है, तो ये हो जाएगा t², और साइन 2x + 1 dx के जगह पे -dt/2, तो इंटू -dt/2। अब क्या करें, अब हम -1/2 को बाहर ले लें, तो -1/2 ये हो गया, और इंटीग्रल ऑफ 1 - t² dt। अब ये हो गया -1/2, 1 का इंटीग्रल t हो गया, और t² का tq/3। अब t की जगह पे हम लोगों ने जो माना था, जो वैल्यू पुट किए थे, हम वो रख दें, तो ये हो जाएगा -1/t। t की जगह पे क्या था cos 2x + 1, तो ये हो जाएगा cos 2x + 1 माइनस cos क्यूब 2x + 1/3। अब हम चाहे -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका -cos
2x प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब 2x प्लस 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो गया एक कांस्टेंट c। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx। अब देखिए कॉस क्यू इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम कॉस क्यूब x, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिख सकते हैं dx। फिर साइन को हम कॉस में ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब x साइन स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब यदि हम कॉस x को यहाँ साइन को ब्रेक करने का एक फ़ायदा ये हो गया कि यदि हम cos x को t पुट करते हैं तो sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो चलिए लेट cos x इज इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स टी। कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यही साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, डी टी। माइनस को हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर टी टी। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया माइनस टी क्यू माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, बताए थे आप लोग को x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा t टू दी पावर 4/4 माइनस t टू दी पावर 5/5। t टू दी पावर 5 है तो t टू दी पावर 6/6 हो गया और प्लस c। ये आप वैल्यू रख दीजिए t की। तो जब वैल्यू t की पुट करेंगे, t को हम लोग ने क्या माना था, cos x माना था, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टू दी पावर 4x/4 माइनस कॉस टू दी पावर 6x/6 प्लस c। माइनस से हम ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस को से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 4x/4 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 प्लस c। हम पॉजिटिव को चाहे तो पहले लिख लें, नेगेटिव को बाद में लिखें, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कॉस टू दी पावर 6x/6 माइनस कॉस टू दी पावर 4x/4 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन a कॉस b इज इक्वल टू 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b का 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यदि हम दिए गए क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाता है, या हम सीधे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, पहले क्वेश्चन देखते हैं, साइन 3x कॉस 4x dx था।
ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x प्लस साइन माइनस x। अब साइन माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। ये हो जाएगा 1/2 साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है। तो ये साइन ax का साइन 7x है, ये भी पढ़ाया गया होगा कि साइन ax का इंटीग्रल माइनस कॉस ax बाई a होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 7x बाई 7 माइनस 1/2 माइनस कॉस x प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाई 14 माइनस माइनस प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। ये 3 फंक्शन हो गया। तो पहले हम किसी 2 को लेके चलेंगे, किसी 2 को लेके इंटीग्रेट करेंगे, थर्ड का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सेम वे फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है वी नो दैट cos A cos B is equal to 1/2 cos A plus B plus cos A minus B। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका cos 2x को हमने लिख लिया, फिर 2 को एक साथ हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा cos 4x और cos 6x में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/2 cos A प्लस B, यानी कि हो जाएगा cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x dx। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अभी तो cos 10x हो गया और cos 2x, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 10x प्लस cos 2x और ये cos 4x माइनस 6x माइनस cos 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इंटू cos माइनस 2x। फिर एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos माइनस थीटा, एक फार्मूला हम पढ़े होंगे आप लोग ट्रिगो में कि cos माइनस x क्या हो जाता है, cos माइनस x ये cos x हो जाता है, माइनस हट जाता है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x
cos 10x प्लस cos 2 स्क्वायर x dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये फिर cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, और cos a cos b होता है 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2x प्लस 10x 2x प्लस 10x प्लस cos 2x माइनस 10x ब्रैकेट क्लोज, और प्लस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो यहाँ cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर 2x लिखना है तो 1 प्लस cos 4x/2 अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 हो गया, 1/2 1/2 1/4 हो गया, और इसको अंदर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस cos 2x माइनस 10x छूट गया, ये 10x है, और cos 2x माइनस 10x माइनस cot x होगा, माइनस cos 8x हो गया, और cos माइनस 8x प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका हो गया प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल हुआ। अब अलग अलग यहाँ देखिए 1/2 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिए थे तो ये 1/4 हो गया था, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 को बाहर ले लिए, ये 1/2 1/4। अब यहाँ से cos 2x प्लस 10x 12x हो गया, यहाँ 2x माइनस 10x था, 2x माइनस 10x होता है आपका, ये बताए थे आप लोग को हम कि cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो ये cos माइनस 8x है तो cos प्लस 8x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 प्लस cos। अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो 1/4 cos 12 का cos का साइन होता है, तो लिखते हैं साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8, 1 का x होता है, प्लस साइन 4x/4 और प्लस एक इंटीग्रेशन का सिंबल। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कल और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जिस इंडेफिनिट इंटीग्रल करने के बाद ही डेफिनिट इंटीग्रल में हमको चलना है, तो पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।